दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 से संचालित होने वाली इंडिगो की 20 से ज्यादा उड़ानें शनिवार को रद्द कर दी गईं, क्योंकि एक दिन पहले छत गिरने की घटना के बाद टर्मिनल बंद कर दिया गया था। सूत्रों ने बताया है कि शनिवार को T1 से संचालित होने वाली 23 इंडिगो उड़ानों और 2 स्पाइस जेट उड़ानों को रद्द किया गया। फिलहाल इंडिगो की ओर से कोई स्टेटमेंट इसमें जारी नहीं की गई है। हालांकि स्पाइस जेट के एक सूत्र ने बताया है कि एयरलाइंस ने T1 के सभी ऑपरेशन को T3 टर्मिनल पर ट्रांसफ़र कर दिया है और सभी उड़ानें कल वहीं से संचालित हुई। वहीं शुक्रवार को टर्मिनल T1 के बाहरी हिस्से में आपको याद होगा छत गिरने की घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई, 6 लोग घायल हुए। दिल्ली हवाई अड्डे पर हुए हादसे के बाद शनिवार को दिल्ली एयरपोर्ट पर 20 से ज़्यादा उड़ानें इससे प्रभावित हुई, उन्हें कैंसिल करना पड़ा। टर्मिनल 1 से संचालित होने वाली इंडिगो की 20 से ज़्यादा उड़ानों को रद्द किया गया और एक दिन पहले ही छत गिरने की घटना के बाद ही टर्मिनल को बंद किया गया था। इस बीच नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल के लिए निर्धारित उड़ानों को टर्मिनल 2 और टर्मिनल 3 पर स्थानांतरित कर दिया गया है, ट्रांसफ़र किया गया है, डाइवर्ट कर दिया गया है और आज से दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 और 3 से ही परिचालन शुरू होगा। अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि टर्मिनल 2 और टर्मिनल 3 से ही परिचालन होगा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने यह भी जानकारी दी कि दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 1 पर हुए हादसे के बाद से टर्मिनल 1 पर परिचालन पूरी तरह से बंद है। अब कुछ और दिनों तक दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 1 से निर्धारित उड़ान पर परिचालन T2 और T3 से ही किया जाएगा। दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 1 को पूरी तरह से ठीक होने में अभी कुछ दिनों का वक्त लगेगा। आपको बता दें कि T1 से संचालित होने वाली इंडिगो की 20 से ज़्यादा उड़ानें रद्द हो चुकी हैं और सूत्र बता रहे हैं कि इंडिगो की 23 उड़ानें और स्पाइस जेट की 2 उड़ानें जो T1 से संचालित होने वाली थी उन्हें कल कैंसिल किया गया और इंडिगो की ओर से अभी भी टिप्पणी का इंतज़ार है। हालांकि स्पाइस जेट के सूत्र ने जानकारी दी है कि एयरलाइंस ने सभी संचालन को जो है परिचालन को T1 से T2 और T3 में डाइवर्ट कर दिया है और वहीं से सभी उड़ानें संचालित की जाएंगी। छत गिरने की घटना के बाद से अब जो है मरम्मत का काम चालू हुआ है और इसे ख़त्म होने में थोड़ा वक्त लगेगा। तब तक T2 और T3 का ही इस्तेमाल किया जाएगा सभी उड़ानों के परिचालन के लिए। तो अगर आप सफ़र करने वाले हैं, हवाई यात्रा करने वाले हैं, तो आपके लिए बेहद ज़रूरी है कि आप अपडेट हो जाएं कि आपको T2 या T3 कहाँ से अपनी फ़्लाइट पकड़नी है और जो तकनीकी समिति गठित की गई है वो घटना का प्राथमिक कारण जो है छत गिरने का वो लगातार हो रही बारिश ही बता रही है। लेकिन अब कितनी जल्दी दुरुस्त हो जाता है T1 ये देखना बहुत अहम होगा। तब तक जो दबाव है फ्लाइट्स का वो T2 और T3 पर ही होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।